तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो हमें सीधे समय की शुरुआत में ले जाएगी। ये कहानी है हमारे ब्रह्मांड की सबसे पहली रोशनी की। एक ऐसी गूंज जो बिग बैंग के बाद से आज तक हर पल हमारे चारों तरफ मौजूद है और यही हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा सबूत भी है। इस सफर की शुरुआत करते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता जॉर्ज स्मूट के एक बहुत ही जबरदस्त कोट से। ये एक लाइन ही हमें अंदाजा दे देती है कि हम कितनी गहरी और कितनी जरूरी खोज के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी खोज जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, जब ब्रह्मांड अपने बचपन में था। ये वो दौर था जिसे हम कभी अपनी आंखों से सीधे नहीं देख सकते, लेकिन कमाल की बात यह है कि उस दौर का एक सबूत, एक तरह का कॉस्मिक फॉसिल, आज भी मौजूद है और वो हमें सृष्टि की पूरी कहानी सुनाता है। तो ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो सबसे पुरानी, सबसे पहली रोशनी है जिसे हम कभी भी देख सकते हैं। ये ब्रह्मांड के जन्म की एक गूंज है जो बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद तब आज़ाद हुई जब ब्रह्मांड पहली बार पारदर्शी हुआ। अब सवाल ये है कि ब्रह्मांड पारदर्शी बना कैसे? तो सोचिए, शुरुआत में ब्रह्मांड एक बेहद गर्म और घने प्लाज्मा का कोहरा था। इतना घना कि रोशनी के कण यानी फोटॉन्स उसमें बुरी तरह फंसे हुए थे, वो कहीं जा ही नहीं सकते थे। फिर जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला वो ठंडा होने लगा और फिर एक बहुत बड़ा बदलाव आया जिसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर हाइड्रोजन के एटम बन गए और जैसे ही ये हुआ फोटॉन्स के लिए रास्ता एकदम साफ हो गया। वो पहली बार आज़ाद हुए और पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। यही वो पहली रोशनी है जो अरबों साल का सफर तय करके आज हम तक पहुंच रही है। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। साल था 1960 का दशक। हमारी इस कॉस्मिक जासूसी कहानी का जो पहला सुराग मिला ना, वो पूरी तरह से एक एक्सीडेंट था। 1964 में बेल लैब्स के दो वैज्ञानिक थे, आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन। वो अपने बहुत ही सेंसिटिव एंटेना से एक अजीब सी फुसफुसाहट, एक लगातार आने वाले शोर को हटाने की कोशिश कर रहे थे। ये शोर हर दिशा से आ रहा था, दिन रात। उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, पर वो शोर गया ही नहीं। और जानते हैं वो शोर क्या था? वो असल में बिग बैंग से बची हुई गर्मी थी, वो विकिरण जिसकी भविष्यवाणी दशकों पहले ही कर दी गई थी। ये बिग बैंग थ्योरी का पहला सीधा सबूत था। इस एक खोज ने उस समय की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी को एक बहुत बड़ा झटका दिया। तो इस खोज ने बिग बैंग को तो साबित कर दिया, लेकिन इसने वैज्ञानिकों के सामने एक और भी बड़ी और भी गहरी पहेली खड़ी कर दी। एक ऐसी पहेली जिसने कई दशकों तक सबको उलझाए रखा। अब देखिए, यहीं पर एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। शुरुआती ब्रह्मांड की जो तस्वीर मिली थी वो हर तरफ से एकदम एक जैसी, बिल्कुल चिकनी थी। मतलब तापमान में कोई खास फर्क ही नहीं था। लेकिन जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें तारे दिखते हैं, आकाशगंगाएं दिखती हैं, ये सब कुछ भी चिकना नहीं है। इन सभी चीज़ों को बनने के लिए गुरुत्वाकर्षण को कुछ शुरुआती बीज चाहिए थे, मतलब घनत्व में थोड़ा उतार चढ़ाव। तो सवाल ये था कि अगर शुरुआत इतनी परफेक्ट और एक समान थी, तो आज हमारे चारों ओर इतनी सारी चीज़ें, ये आकाशगंगाएं और तारे कहाँ से आ गए? यही वो सवाल था जो दशकों तक कॉस्मोलॉजी के दिल में चुपता रहा। वैज्ञानिक उन खोए हुए सबूतों की तलाश में लग गए और इसी तलाश ने एक ऐसे मिशन को जन्म दिया जिसे खास तौर पे इसी पहेली को सुलझाने के लिए बनाया गया था, सृष्टि के उन पहले बीजों को खोजने के लिए। दशकों का इंतजार और फिर 1992 में आखिरकार जवाब मिल गया। नासा के COB सैटेलाइट ने वो खोज निकाला जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख दिया। ये है वो तस्वीर, ब्रह्मांड की पहली बेबी पिक्चर। ये जो आपको लाल और नीले रंग के धब्बे दिख रहे हैं ना, ये असल में तापमान में बहुत ही मामूली उतार चढ़ाव हैं। यही वो समय की सिलवटें हैं, यही वो कॉस्मिक बीज हैं जिनसे बाद में हर एक तारा और हर एक आकाशगंगा बनी। सोचिए, इस खोज का असर इतना बड़ा था कि महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने इसे सदी की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज कहा। ये वाकई में विज्ञान के इतिहास का एक बहुत बड़ा पल था।
तो ठीक है, हमें वो बेज मिल गए, लेकिन इन छोटे छोटे तापमान के अंतर का आखिर मतलब क्या है और ये इतने जरूरी क्यों है? चलिए समझते हैं। देखिए, ये जो तापमान में उतार चढ़ाव थे, ये बहुत ही ज्यादा छोटे थे। मतलब 1 लाख में से सिर्फ एक हिस्से के बराबर का फर्क। इतने प्रिसिजन से इन्हें खोजना ही अपने आप में एक कमाल था। असल में ये स्पेस टाइम के फैब्रिक में ही शुरुआती लहरों के निशान थे। तो फिर इन छोटे धब्बों से ये विशाल आकाशगंगाएं कैसे बन गईं? यहाँ सारा खेल गुरुत्वाकर्षण का है। जो धब्बे थोड़े ठंडे थे, वो थोड़े ज्यादा घने भी थे, और ज्यादा घनत्व का मतलब है ज्यादा गुरुत्वाकर्षण। तो अरबों सालों के दौरान इन घनी जगहों ने अपने आसपास के पदार्थ को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये पदार्थ इकट्ठा होकर पहले तारे बने, फिर तारे मिलकर आकाशगंगाएं बनी, और फिर आकाशगंगाएं मिलकर विशाल क्लस्टर बने। आज हम जो कुछ भी देखते हैं, उसकी शुरुआत उन्हीं नन्हे बीजों से हुई थी। और बस इसी एक खोज ने ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी के पूरे मैदान को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने एक नए दौर की शुरुआत की। कोबे ने एक और कमाल की चीज खोजी। उसने सीएमबी की रोशनी का स्पेक्ट्रम मापा, जिसे आप रोशनी का फिंगरप्रिंट कह सकते हैं। बिग बैंग थ्योरी ने पहले ही बता दिया था कि ये फिंगरप्रिंट एक खास तरह का होगा, जिसे ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम कहते हैं। और कोबे ने जो डेटा भेजा, वो थ्योरी से एकदम परफेक्ट मैच कर रहा था। ये इस बात का अब तक का सबसे पक्का सबूत था कि हमारा ब्रह्मांड एक गर्म और घने महाविस्फोट से ही शुरू हुआ था। और यहीं से सबसे बड़ी बात निकल कर आती है। कोबे की इस खोज ने कॉस्मोलॉजी को सिर्फ थ्योरी और अटकलों के दायरे से निकालकर एक सटीक विज्ञान बना दिया। अब वैज्ञानिकों के पास शुरुआती ब्रह्मांड का असली डेटा था, जिससे वो अपनी थ्योरीज को परख सकते थे। कोबे सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद WMAP और प्लैंक जैसे और भी ताकतवर सैटेलाइट्स आए। इसे ऐसे समझिए कि कोबे ने हमें एक धुंधली तस्वीर दी, WMAP ने उसे थोड़ा और साफ किया, और प्लैंक ने हमें एक हाई डेफिनेशन तस्वीर दे दी। हर नए मिशन के साथ हमें ब्रह्मांड की वो बेबी पिक्चर और भी ज्यादा डिटेल में दिखने लगी, जिससे हम और भी गहरे राज खोल पाएं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ये प्राचीन रोशनी, ये फॉसिल रेडिएशन हमें और क्या-क्या बता सकता है? क्या ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य जैसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, इनके जवाब भी इसी पहली रोशनी में छिपे हैं? ये खोज अभी खत्म नहीं हुई है। असल में ये तो एक नई शुरुआत है।